आज कहानी उस मीटिंग की होगी जो मीटिंग होने के बाद एक नई पार्टी का भारत में जन्म हुआ था। और वो मीटिंग किसी और से नहीं बल्कि सोनिया गांधी के साथ हुई थी। आज इस वीडियो में हम आपको तृणमूल कांग्रेस के बनने की कहानी बताएंगे। तृणमूल कांग्रेस कैसे बनी, कैसे इसका उदय हुआ, कारण क्या था। तारीख थी 14 दिसंबर, साल था 1997। जगह था 10 जनपद। सोनिया गांधी का आवास और बाहर बैठी थी ममता बनर्जी। मुलाकात के लिए ममता बनर्जी को कुछ समय मिलता है और इस दौरान सोनिया गांधी और ममता बनर्जी में काफी देर तक बातचीत होती है। ममता इस दौरान सोनिया गांधी से पदभार यानी कांग्रेस अध्यक्ष का पदभार संभालने की गुहार लगाती है। हालांकि सोनिया गांधी सभी बातों को गौर से सुनती हैं, लेकिन उन्हें अपने मन की बात बताने से इनकार कर देती है। कांग्रेस से पूरी तरह निराश होकर ममता वापस कलकत्ता लौट आती है और यहीं से शुरू होती है भारतीय राजनीति के इतिहास में एक नया अध्याय लिखने की शुरुआत। पेंडोरा डॉटर्स में पत्रकार कल्याणी शंकर बताती हैं कि इस मुलाकात के लिए ममता को खुद सोनिया गांधी ने बुलाया था, जिसके बाद वह अपने करीबी सहयोगी अजित पंजा और सुदीप बंदोपाध्याय के साथ दिल्ली पहुंची थी। राजीव गांधी की हत्या के बाद ममता अक्सर सोनिया गांधी से मिलने जाती थी, जिसके बाद दोनों में एक अच्छी बॉन्डिंग हो गई। इस बार मुलाकात के दौरान एक बार फिर ममता ने उन्हें आगे आकर पार्टी का नेतृत्व करने के लिए मनाने की कोशिश की थी। ममता के मुताबिक मुलाकात के दौरान सोनिया गांधी ने कहा, मैं अध्यक्ष नहीं बन सकती हूँ, मैं विदेशी हूँ, हर कोई मुझे स्वीकार नहीं करेगा। उधर ममता बनर्जी गांधी परिवार के प्रति अपनी वफादारी और अपनी राजनीतिक मजबूरियों के बीच फंसे हुए थे। इसी बीच सोनिया गांधी ने कांग्रेस महासचिव ऑस्कर फर्नांडिस को ममता के साथ बैठक एक नया नोट तैयार करने को, लेकिन इस बैठक से कुछ हल नहीं निकला। तो ममता को एहसास हुआ कि नई पार्टी के रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 17 दिसंबर है और यह उन्हें चुनाव आयोग में पर्चा दाखिल करने से रोकने की एक चाल थी। वह सभी परिस्थितियों से अच्छी तरह वाकिफ थी। उन्होंने समझदारी से काम लेते हुए पहले से ही नई पार्टी के गठन की प्रक्रिया पर काम करना शुरू कर दिया और पार्टी के चिन्ह, संविधान और कागजी कार्रवाई करने में जुट गई। क्योंकि ममता और उनके सहयोगी खुद को असली कांग्रेस मानते थे, इसलिए संविधान कांग्रेस के संविधान के तर्ज पर बना रहे थे। 17 दिसंबर 1997 को एक ही दिन में कई घटनाएं घटित हुई। सोनिया गांधी की ओर से पर्चा दाखिल न करने का दबाव आ रहा था, यहाँ तक कि कांग्रेस ने ममता के भाई को अप्रोच किया और उनके माध्यम से ममता को मनाने की कोशिश की गई ताकि वो कोई पार्टी न बनाए। ममता तय कर चुकी थी कि वो नई पार्टी तृणमूल के लिए पर्चा दाखिल करेंगे और दस्तावेज चुनाव आयोग के बॉक्स में डाल दिए जाए। ममता जानती थी कि कांग्रेस कोई और चाल चल सकती है, इसलिए यह कांग्रेस के किसी भी चाल से बचने के लिए चतुराई से उठाया गया कदम था। ममता को अभी भी उम्मीद थी कि कांग्रेस के साथ कोई समझौता हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं। 19 दिसंबर को सुबह 10:30 बजे ममता बनर्जी को सोनिया गांधी का बुलावा आता है। सोनिया के आवास पर एक बैठक हुई और एक प्रस्ताव पर सहमति तो बनी, लेकिन इसे लेकर कोई घोषणा कभी नहीं हुई। इसके बजाय हैदराबाद पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी ने ठीक इसके विपरीत बयान देते हुए कहा कि ममता जी को अभियान समिति के संयोजक के रूप में चुना गया है। यह उनकी ओर से फेंका गया आखिरी पासा। फाइनली ममता और उनके सहयोगी ने 22 दिसंबर 1997 को नई पार्टी बनाने का अंतिम फैसला कर लिया, जिसे उन्होंने तृणमूल कांग्रेस नाम दिया। जब ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी तो उन्हें खबर मिली कि उन्हें और उनकी पार्टी के लोगों को कांग्रेस से निकाल दिया गया है। यह दशकों पुरानी पार्टी में उनके कार्यकाल का अंत था। 1 जनवरी 1998 को तृणमूल कांग्रेस की शुरुआत हुई और बंगाल की राजनीति में एक नए दल के साथ साथ एक नए नेता का उदय हुआ। ममता ने शुरुआत से पार्टी पर कड़ी पकड़ रखी। अजित पंजा कहते हैं कि ममता की पूजा उनके चरित्र के कारण नहीं बल्कि उनके व्यक्तित्व के कारण की जाती है। ममता के साथ समस्या यह है कि उम्मीद करती है कि हर कोई उनके जैसा। नई पार्टी के गठन के कुछ दिनों ही बाद से ममता बनर्जी समता पार्टी के अध्यक्ष जॉर्ज फर्नांडिस के दिल्ली स्थित सरकारी आवास यानी 3 कृष्णा मेनन मार्ग पर अक्सर आती जाती नजर आने लगी। जब फरवरी में लोकसभा चुनाव होने लगे तब ममता भी समता के रास्ते जाती दिखी। अब उनका गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ हो चुका था और पहले ही लोकसभा चुनाव में पार्टी को 7 सीटें मिली, जो उस समय बहुत बड़ी जीत थी। दरअसल ममता ने कांग्रेस को छोड़ने का फैसला यूं ही नहीं किया। इसकी शुरुआत 1996 में हो चुकी थी, जब ममता बंगाल यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ममता की नज़र प्रदेश अध्यक्ष के पद पर थी, लेकिन तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी ने अपने चहेते सोमेन मित्रा को पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया। सोमेन को ममता इसलिए पसंद नहीं करती थी क्योंकि उनके वामपंथियों के साथ मित्रवत संबंध थे। इसके बाद 1997 में कोलकाता में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी सत्र के दौरान कांग्रेस में बगावत साफ हो गई। कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन के दौरान कांग्रेस में बगावत साफ हो गई थी। पत्रकार कल्याणी शंकर लिखती हैं कि मैं इस कार्यक्रम को कवर करने गई थी और 9 अगस्त 1947 के AICC सत्र के दौरान जो कुछ हुआ मैंने खुद देखा। कांग्रेस में भी वर्किंग कमेटी के चुनाव थे। बैठक की अध्यक्षता सीताराम केसरी ने की, लेकिन असली खबर स्टेडियम के बाहर ममता द्वारा आयोजित एक रैली को लेकर थी।
इंडोर बनाम आउटडोर एक बड़ा विवाद बन गया। दूसरी बड़ी खबर सोनिया गांधी की मौजूदगी की थी, जो तब तक सियासत से दूर रही थी। अटकलें लगाई जा रही थी कि वह जल्द ही राजनीति में एंट्री कर सकती है। हालांकि उन्होंने सत्र के दौरान मंच पर बैठने से भी इनकार कर दिया। प्रतिनिधियों को जोर देने पर वह 7 मिनट का भाषण देने के लिए सहमत हुए। उन्हें ममता की रैली को भी संबोधित करना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सीताराम केसरी ने ममता को रैली करने से रोकने की पूरी कोशिश की और कई कांग्रेस नेताओं को उन्हें मनाने भेजा, लेकिन ममता जीत पर अड़ी रही। एक तरफ इंडोर स्टेडियम में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था, तो दूसरी तरफ ममता की रैली में हजारों की संख्या में लोग उमड़ रहे थे। भीड़ देखकर ममता गदगद दिखी और उन्होंने ऐलान किया, हमारी रैली में आने वाले लोग ही असली ग्रास रूट कांग्रेस वर्कर हैं। बहरहाल रैली भी खत्म हो गई और कांग्रेस का अधिवेशन भी, लेकिन इसके बाद सोमेन मित्रा और ममता बनर्जी की लड़ाई सतह पर आ गई। दोनों तरफ से होने वाली रोज रोज की बयानबाजी से यह साफ हो गया कि ममता बनर्जी के अब कांग्रेस पार्टी में गिनती के दिन बचे और दिसंबर 1997 में यह साफ हो गया कि ममता अब पार्टी में नहीं रहेंगी। तमाम बैठकें हुई, ममता को मनाने की कोशिशें की गई, लेकिन वह मानी नहीं। अंततः 1 जनवरी 1998 को तृणमूल कांग्रेस नाम से अपनी नई पार्टी बना ली और आज बंगाल में 2011 से तृणमूल कांग्रेस शासन कर रही है। ममता बनर्जी उनकी मुख्यमंत्री हैं। भारत में जितनी भी पार्टियां हैं, एक तरह से बीजेपी को छोड़कर देखा जाए तो सारी पार्टियां कभी न कभी कांग्रेस में रही थी, उसके नेता कांग्रेस में रहे थे और सारी पार्टियां कांग्रेस से ही निकल कर बनी है। आखिर क्या ऐसा है कांग्रेस में कि ज़्यादा दिन तक कांग्रेस में लोग रहते नहीं और कांग्रेस से ही राजनीतिक सीखते हैं और कांग्रेस को ही फिर ठेंगा दिखा देते हैं? ये तो कांग्रेस आला कमान को सोचना है। फिलहाल अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट जरूर करें।